होम साइंस विषय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं सुनीता भार्गव, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। ये जो चैनल है इसके माध्यम से हम अ, एक होम साइंस की जो एक फील्ड है, ह्यूमन डेवलपमेंट या मानव विकास जिसे कहते हैं, या पूर्व में बाल विकास जो कहते थे, उसी प्रश्न पत्र से संबंधित जो है विभिन्न क्लासेस में जो चलता है बीएससी होम साइंस के, उसके प्रश्न पत्र जो है उनके बारे में हम इस चैनल पर जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं। साथ ही जो दूसरे लोगों की भी कुछ की क्वेरीज आ रही है कि जिन्होंने कुछ वीडियो देखे होंगे कि होम साइंस को उन्होंने बहुत एक ऐसे सब्जेक्ट के रूप में समझा कि सिर्फ वो खाना बनाना या इस तरह का जो है ये विषय है। लेकिन ये वीडियो सुनने के बाद या कुछ देखने के बाद उन लोगों को लगा कि ये विषय भी जो है वो बहुत सारी जो सामान्य बातें हैं, या जैसे हम इस विषय के अंदर बाल विकास की बात कर रहे हैं, बालक के विभिन्न विकास की जो प्रक्रिया है उसकी बात कर रहे हैं, तो लोगों का जो है वो अच्छा लगा इस जानकर कि गृह विज्ञान जो है वो इतना सीमित नहीं है जितना लोगों के मन में उस विषय के बारे में कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए थोड़ा विकास प्रक्रिया से हटकर हम आज जो है वो इसके प्रायोगिक पक्ष की ओर जाते हैं, क्योंकि गृह विज्ञान विषय जो है वो मुख्यतः प्रायोगिक ही विषय है। और ये विषय जो है वो ना सिर्फ एक डिग्री देता है स्टूडेंट्स को, बल्कि वो बच्चों को अपने आप से जो है वो कुछ करने के लिए भी उनको तैयार करता है। जो हम आजकल स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की जो बात कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये विषय जो है वो तैयार करता है। तो जब इनकी प्रैक्टिकल क्लासेस जो है उसके माध्यम से इस विषय को जो है वो और आसानी से समझा जा सकता है, या इस विषय के बारे में जो धारणा है उस धारणा को जो है वो बदला जा सकता है। क्योंकि ये विषय जो है वो कम्युनिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी कार्य करता है, घर और परिवार से संबंधित तो है ही। जब एक बालक के विकास की पूरी प्रक्रिया को ये विषय समझा रहा है, तो इसका तात्पर्य है कि एक अच्छे परिवार निर्माण में ये विषय जो है वो अपनी एक भूमिका रखता है। आज का ये जो लेक्चर है स्पेशली जो है वो बीएससी थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एक्सटेंशन एजुकेशन का जो उनका पेपर है, एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन, उसकी प्रायोगिक कक्षा से संबंधित है। उसके जो होम साइंस फील्ड है उसमें एक जो उसकी जो 5 ब्रांच है उसमें से एक जो हम अभी तक जैसे मानव विकास की बात कर रहे हैं, ऐसी एक प्रसार शिक्षा जो है वो भी एक इसकी ब्रांच है या शाखा है। तो आज मैं उसी के प्रैक्टिकल की चर्चा जो है इस लेक्चर में करना चाहती हूँ, ताकि जो स्टूडेंट्स आप लोग जो है वो अपनी कुछ प्रिपरेशन जो है वो प्रैक्टिकल से संबंधित जो है वो अभी आप घर पर हैं तो कुछ प्रिपरेशन जो है वो अपनी कर सकते हैं। आप लोगों ने ये प्रश्न पत्र जो है वो फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था और सेकेंड ईयर में भी पढ़ा था, एक्सटेंशन एजुकेशन। हमने फर्स्ट ईयर में जो है वो बहुत सारे टीचिंग एड्स और इस तरीके से जो है प्रिपेयर किए थे, चार्ट्स, पोस्टर्स जो है, पैम्पलेट्स, फोल्डर्स, ये बहुत सारे तैयार किए थे, जो कि सामुदायिक विकास, लोगों के जो है वो लोगों को जागरूक करने में जो है वो सहायक होते हैं। ऐसे हमने कुछ टीचिंग एड्स जो है उनका निर्माण किया था। अभी जो प्रैक्टिकल है, हम इस पेपर को जो है वो 2 साल में पढ़ते हुए, जब हम फाइनल ईयर की अब बात कर रहे हैं आप लोगों की, तो इसमें अभी हमें करना है एक प्रोग्राम प्लान जो है वो करना है। आज के संदर्भ में मुझे बहुत इंटरेस्टिंग इस बात के लिए लगा है ये प्रैक्टिकल कि आप लोग घर पर हैं अभी, और घर पर बैठकर जो है वो आप ये प्लानिंग का कार्य जो है वो आसानी से कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि एक तो प्रोग्राम प्लानिंग जो है उसके, आप लोगों ने मैनेजमेंट पे होम मैनेजमेंट पढ़ते हैं, हम उसमें भी प्लानिंग पढ़ते हैं। पूरा मैनेजमेंट जब देखते हैं तो 3 स्टेप्स में जो उस मैनेजमेंट की हम बात करते हैं। एक तो सबसे पहले प्लानिंग होता है, किसी भी कार्य की योजना बनाना। फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन वाला क्षेत्र होता है जहाँ हम उसको क्रियान्वित करते हैं। और तीसरा जो किसी भी व्यवस्थापन प्रक्रिया का चरण होता है
मूल्यांकन करना। तो ये 3 स्टेप में जो है वो पूरी प्रोग्राम प्लानिंग जो है वो होती है, या एक पूरा व्यवस्थापन की जो प्रक्रिया है वो होती है। प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड देन इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। तो हमें यहाँ पर जो है वो प्रसार से संबंधित जो है किसी भी एक कार्यक्रम जो है उसकी योजना बनानी है। ये योजना जो है हमारे पास कुछ टॉपिक्स, कुछ क्षेत्र हैं, टॉपिक्स तो नहीं कह सकते उनको, कुछ ऐसे एरिया हैं जिनके लिए हम प्रोग्राम प्लान जो है वो कर सकते हैं। जैसे हेल्थ हमारे पास एक टॉपिक है, मैटरनल एंड चाइल्ड केयर है, लिटरेसी है, सोशल इवेंट्स है, इनकम जो है जनरेट करने के लिए क्या किस तरह की जो है वो एक्टिविटीज़ जो है वो हम करवा सकते हैं। तो ये ऐसे कुछ विषय क्षेत्र हैं हमारे पास। और जो एक्सटेंशन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रसार की जो एक्टिविटीज़ हैं, वो ऐसी जो या तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए हैं या इस तरह की जो बस्ती हैं या उनके लिए जो है वो प्रसार कार्य जो है वो मुख्य रूप से किया जाता है। तो ये जो प्लानिंग हमें करनी है वो उन्हीं बस्तियों को ध्यान में रखते हुए या ग्रामीण परिवेश को ध्यान में रखते हुए जो है वो ये प्लानिंग करनी है। पूर्व के वर्षों में ये होता था कि हम किसी क्षेत्र विशेष के लिए कोई प्लानिंग जो है वो तैयार करते थे। पहले उस एरिया का जो है वो अध्ययन करके कि वहाँ किस तरह के कार्यक्रम की आवश्यकता है, उसके अनुसार जो है हम अपनी प्लानिंग जो है वो तैयार करते थे। लेकिन वर्तमान में आप सभी लोग जो है वो घर में हैं, तो हमारे लिए जो एक बहुत सुविधाजनक एक ऐसा विषय का हम चुनाव करते हैं जो आप घर बैठकर जो उसकी तैयारी करें, और फिर जब अवसर मिलेगा तो हम उसको फील्ड में जाकर जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आज के जो एक पूरा एक सिचुएशन अभी जो चल रही है कोविड से के संदर्भ में, तो सबसे जो एक विषय जो लगता है वो है स्वास्थ्य या हेल्थ। तो हम क्यों नहीं इसी को लेकर जो है वो अपना कोई कार्यक्रम जो है वो तैयार करें, पूरा एक प्रोग्राम जो है वो प्लान करें। अब हमें उस वो जो हेल्थ है, हेल्थ में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, स्वच्छता भी आ जाती है, कोई बीमारियां हैं उसकी रोकथाम, उसके उपचार से संबंधित जो हम जागरूकता कोई फैलाना चाहते हैं वो भी आ जाती है। स्वच्छता आदि जो है वो भी एक हेल्थ का ही पार्ट है, क्योंकि पूरी इन्हीं सभी स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भोजन, स्वच्छता, अच्छी देखभाल, सभी बातों की जो है वो आवश्यकता है। तो हम इस तरह का जो एक कार्यक्रम जो है वो तैयार करें, जो हम अवसर आने पर, क्योंकि हमें जब ये कार्यक्रम हम तैयार करेंगे तो उसके लिए हमें टीचिंग एड्स भी बनाने पड़ेंगे, चार्ट, पोस्टर, इस तरीके। तो हम उसके लिए जो है वो आप लोग प्रिपरेशन जो है वो अभी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जो है वो अपना एरिया जो है वो जो हमारा टॉपिक है हेल्थ, तो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो हम सबसे पहले जो है वो उसके बारे में ये डिसाइड करें कि हम उसमें क्या इशू जो है वो लेना चाहते हैं। कोई बीमारी की चर्चा कर रहे हैं या जो अभी का संदर्भ में तो अच्छी बात है कि हम कोविड से रिलेटेड ही जो है वो कुछ लें, जन जागरूकता अभियान या कुछ इस तरह का हम प्लान करें उसके लिए। तो एक बहुत अच्छा जो है वो एक अवसर जो है वो होगा। तो जो हमें प्लानिंग जो अपनी करनी है, तो प्लानिंग का जो है हमें सबसे पहले ये उद्देश्य ध्यान में रखना होगा कि हम किस वर्ग के लिए कर रहे हैं उस प्लानिंग को, क्या हमारा ग्रुप क्या है, टारगेट ग्रुप क्या है, जो हम किस लक्ष्य समूह को जो है वो ध्यान में रख रहे हैं। क्या बच्चों के लिए कर रहे हैं या महिलाओं के लिए कर रहे हैं या किशोर अवस्था के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए कर रहे हैं या किशोर वय जो बालक बालिका है उनके लिए कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले तो वो एज ग्रुप जो है वो डिसाइड करें, और उसके बाद हम उनको क्या जन जागरूकता जो है वो लाने के लिए अपनी ओर से क्या प्रयास कर सकते हैं। तो वो हमारा पूरा जो है वो प्लानिंग में स्टेप बाय स्टेप हमें देना है। इसके साथ ही हम जो है उसको इम्प्लीमेंट जब करेंगे, उसको क्रियान्वित, प्लानिंग हो गई हमारे पास, जब हम क्रियान्वित हम करेंगे तो किस तरह के चार्ट, पोस्टर्स इन की हमें आवश्यकता होगी, किन किन
किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता है वो हमारी प्लानिंग में आ गया। हम उसको इम्प्लीमेंट जो है वो कैसे किस प्रकार से करेंगे, क्या हम अपने कॉलेज में जो है वो कोई ग्रुप बनाकर उसको क्रियान्वित करेंगे, या मान लीजिए कि हम कोई किसी बस्ती में जाकर उसको क्रियान्वित करेंगे, क्योंकि वो फ्यूचर है, भविष्य की बात है। लेकिन अभी हमें पहले से प्लानिंग वही है कि हम पूर्व में जो है वो योजना बना लें। तो हमें यहाँ पर जो है वो उस कार्यक्रम की जो है वो पूरी योजना बनानी है, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम किस प्रकार के टीचिंग एड्स काम में लेंगे वो हमें जो है वो तैयार, उसकी भी प्लानिंग में हमें रूपरेखा पूरी देनी है। और साथ ही हम जब कार्यक्रम हो जाएगा तो उसका मूल्यांकन जो है वो किस प्रकार से करेंगे उस कार्यक्रम का, क्योंकि कार्यक्रम संपन्न कर दिया वही काफ़ी नहीं है, हमें उसका आगे उस कार्यक्रम का जो है वो क्या इफेक्ट हुआ, किस तरीके से जो है, क्योंकि एक्सटेंशन जो है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों में जागरूकता लाना, और जागरूकता हम उनके व्यवहार में किस प्रकार से कुछ परिवर्तन आया नहीं आया उसको जानने का प्रयास जो है वो मूल्यांकन के माध्यम से करते हैं। तो सबसे पहली स्टेप में तो आप उससे हम जो टॉपिक हम बात कर रहे हैं हेल्थ, उससे रिलेटेड जो है आप कुछ अपना जो डिसाइड करेंगे अपने ग्रुप डिस्कशन से आप लोग आपस में, और फिर उसके बाद जो है वो उस पर पहुंचेंगे कि हम किस टारगेट ग्रुप को ले रहे हैं, और फिर एक प्लानिंग जो है वो आप तैयार करेंगे। एक अच्छा प्रयास हमारा सिलेबस में तो है ही है, लेकिन एक अच्छा महाविद्यालय की तरफ से भी एक अच्छा प्रयास जो है वो हो सकता है कि हम कोई ऐसी एक्टिविटी जो है वो तैयार करें जो लोगों को अवेयर करने में जो है वो काम आए। हम आप लोग अपना ग्रुप ही ले सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में हम देख रहे हैं कि इस बीमारी की जो है हम जिससे अभी सब लोग गुजर रहे हैं, उसी स्थिति में जो है वो एक युवा वर्ग जो है उसका भी बहुत बड़ा दायित्व है कि वो खुद भी समझे और दूसरों को जो जागरूक करने में भी अपनी भूमिका जो है वो रखे। तो एक जो बहुत आवश्यकता है इस बात की इस समय कि हम जो है हमें इस बीमारी से जो है वो रोकथाम के लिए प्रयास करने, तो आपकी ओर से भी एक अच्छा कदम जो है वो हो सकता है। तो बहुत एक अच्छे अपने जो आपका जो ज्ञान है उसको और थोड़ा सा बढ़ाकर, और साथ ही जो है वो आपने जो एक्सटेंशन को जो अभी तक समझा है प्रसार शिक्षा, उसका पूरा उपयोग करते हुए एक आप अच्छे प्रकार से जो है इस कार्यक्रम की प्लानिंग जो है वो तैयार करें, और फिर उस प्लानिंग एक थोड़ी सी आउटलाइन आपकी बन जाए तो आप फिर जो है उसकी चर्चा जो है वो मुझसे करें। तो एक अच्छा हम मिलकर जो है वो संयुक्त रूप से जो है अच्छा कार्यक्रम जो है वो तैयार कर सकते हैं। आपकी प्रैक्टिकल का तो है ही एस्पेक्ट, लेकिन साथ ही जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए भी हम एक अच्छा प्रोग्राम जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग इस दिशा में जो है वो प्रयास करेंगे और एक अच्छा परिणाम जो है वो हमारे सामने आएगा। मुझे उम्मीद है पूरा आपके इस प्रयास के लिए आप लोगों पर मुझे विश्वास भी है। तो आप अच्छे से इसका की रूपरेखा बनाएं, और जहां आपको आवश्यकता लगती है आप मुझसे जो है वो चर्चा करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।